अभी हम जो खबर दिखाना चाहते हैं हिंदुस्तान के सामने, मेरा मतलब यह है, हिंदुस्तान का मतलब यह है, हिंदुस्तान ये सवाल पूछता है, जो लोग गुजर रहे हैं, आसपास से जा रहे हैं, अरे उनमें कोई भावना तो होगी, उनमें कोई संवेदना तो होगी, उनमें कोई इंसानियत तो होगी सर। ये मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। ये हम लोगों में हमारे सामने इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाए, और मैं कहता हूँ कि सड़क दुर्घटना को छोटी मोटी भी हो जाए दुर्घटना, तो पहली ड्यूटी बनती है अपन उसको पूछ के कहें कि भाई तू पानी पिएगा, तू घायल हो तो मैं तेरे को अस्पताल ले जाऊंगा। ये जो हादसा है ये सारे देखिए, ये तो एक पाखंडी कथित स्यूडो दुनिया की बात हो गई सर। होता क्या है कि हम ऐसे बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, आप जाएं, पानी पूछा जाता है। अगर आप जिंदा रहते हैं, अगर आप काम के रहते हैं, अगर आपसे मतलब निकलने वाला होता है, आपको पानी पूछा जाता है, आपको बिस्किट पूछी जाती है, आपको दूध पूछा जाता है, कोल्ड ड्रिंक पूछी जाती है। लेकिन अगर किसी की जान चली गई, अगर आपकी उससे जान पहचान नहीं है, अगर कोई वो अपना नहीं है, तो क्या इसका मतलब यह है कि इसी तरह से वो पड़ा रहेगा? अरे हमें भी तो अपनी सोच को जगाना चाहिए सर। हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान जो विकासशील से विकसित बनने की राह पर है, लेकिन इंसानियत, दिल, सोच, संवेदनाएं वो मरनी तो नहीं चाहिए ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप बात ठीक कहते हैं, परंतु आप एक हादसे को जनरलाइज मत करिए। सर मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, एक मिनट रुकिएगा आप, मैं रुकिएगा। दिल्ली में इसी तरीके की घटना हुई थी आज से चंद साल पहले, जयपुर में इसी तरीके की घटना हुई है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी इस तरीके की घटना हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली का 16 दिसंबर की वो घटना हम कैसे भूल सकते हैं, जब एक चलती बस में एक मासूम के साथ रेप होता है, और कोई भी जब उसे उठा के फेंक दिया जाता है, कोई भी उसे बचाने नहीं आता सर। बड़े बड़े शहरों में हम भाग रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में हम पैसे कमाने के लिए, नोट गिनने के लिए, अपनी भौतिक सोच को और बढ़ाने के लिए हम भागते चले जा रहे हैं। लेकिन क्या ये सोच है? क्या इस सोच से आगे बढ़ेगा हिंदुस्तान? बिल्कुल नहीं। और मैं आपसे पहले ही बोला कि हमारे अंदर संवेदना तो हमको जगानी ही पड़ेगी, और इसके लिए कोई भारी प्रेशर से काम नहीं होगा। ये तो अपना एटीट्यूड ही बदलना होगा हर एक को। और ये सर एटीट्यूड बदलने के लिए होता क्या है ना सर, देखिए मैं आपको बताता हूं, होता यह है, बड़े बड़े बौद्धिक बहस मुबाहिसे होते हैं, बड़े भयानक और भारी भारी शब्द बौद्धिक लोग जो होते हैं, ये जो गाड़ियां गुजर रही है ना, कई बुद्धिजीवी होंगे, कई बौद्धिक होंगे, कई बिजनेस टाइकून होंगे, कई ऐसे लोग होंगे जो कल शाम जब ये घटना घटी है तो शाम को रेस्टोरेंट में जा रहे होंगे खाना खाने के लिए, डिनर करने के लिए, आइसक्रीम खाने के लिए, घूमने के लिए, बच्चों को गाड़ी में गाने सुनाते हुए जा रहे होंगे सर। और उसके बाद फिर आकर के कहते हैं हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अरे समझो भी तो सही कि हम भारत के लोग, हर हिंदुस्तानी जो है कहीं ना कहीं हमसे जुड़ा हुआ है। ये सोच कैसे पैदा होगी ये बताइए। ये देखिए, इसका तो ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा। और मैं आपको अपना हादसा बताता हूँ, मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया था, मैं मृत प्राय सड़क पे पड़ा था, मुझे लोग अस्पताल लेके गए, मैं उनको आज तक धन्यवाद देता हूँ। परंतु जनरल एटीट्यूड यही है कि कौन आफत मोल ले, ये एक बड़ी दुखद स्थिति है। मैंने क्यों कहा कि हिपोक्रेट होते हैं कुछ लोग, पाखंडी होते हैं कुछ लोग, मैं बताता हूं आपको। हो सकता है मैं बहुत सीधी सोच बताता हूं, हो सकता है आपका एक्सीडेंट हुआ हो, किसी बड़ी बेहतरीन गाड़ी से आप रहे होंगे, आपके कपड़े जो हैं ब्रांडेड रहे होंगे, बुरा मत मानिएगा, ऐसा होता है। आप जो है देखने में ऐसे लग रहे होंगे कि एक कुलीन परिवार से आप आते हैं, एक बेहतरीन परिवार से आप आते हैं, तो मदद के लिए 4 लोग आगे आ गए होंगे कि भैया आज हम इनके काम आ रहे हैं, कल ये हमारे